किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका सफल किसान में। मैं हूं अंजू सिंह। सफल किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम आप तक पहुंचाते हैं किसानों की सफलता की कहानियां, ताकि अन्य किसान भी उनके जीवन से सीख ले सके। जी हाँ, बहुत सारे हमारे देश में ऐसे किसान हैं जो कि नई तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, नवाचार को अपना रहे हैं और सफलता हासिल कर रहे हैं। ये किसान कृषि स्टार्टअप, पशुपालन और साथ ही खेती में नए नए प्रयोग करने के लिए जाने जाते हैं। जी हाँ, अपने अथक प्रयास और हिम्मत के बल पर तमाम चुनौतियों को पार करते हुए सफलता की सीढ़ियां लगातार चढ़ते जा रहे हैं। आज के हमारे ऐसे ही सफल किसान हैं उत्तर प्रदेश के बिजनौर से अक्षत देवरा। खास बात यह है कि उन्होंने नर्सरी को एक व्यवसाय के रूप में अपनाया है और उन्हें अच्छी सफलता भी प्राप्त हो रही है। जहां वो खुद अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं किसानों को भी मदद कर रहे हैं अच्छे बीज और पौध उन तक पहुंचाकर। तो आइए देखते हैं आज के हमारे सफल किसान की सफलता की कहानी सफल किसान में। बिजनौर गंगा नदी के तट पर बसा उत्तर प्रदेश का एक जिला। उत्तराखंड से सटे इस जिले में गन्ना, गेहूं, चावल, मूंगफली जैसी फसलें प्रचुर मात्रा में होती हैं। इसी जिले के नगर शिवहारा के रहने वाले अक्षत देवरा। आज हम बात करेंगे सफल किसान अक्षत देवरा की, जिन्होंने वनस्पति विज्ञान की जैव टेक्नोलॉजी विषय में एमएससी करने के बावजूद अपने गांव शिवहारा में अपनी सोच और संसाधन के जरिए पौधों की नर्सरी को रोजगार के रूप में अपनाया और दूसरे लोगों के लिए मिसाल बन गए। आज इनके गांव की पहचान ही नर्सरी के कारण बनी है। क्षेत्र के किसानों के अलावा दूसरे प्रदेशों के किसान भी आज इनकी नर्सरी में तैयार पौधों को लेने इनके गांव आते हैं। पौधों की नर्सरी को रोजगार का अवसर बनाने वाले अक्षत देवरा कहते हैं, मैंने अपनी पढ़ाई रामजस कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से वनस्पति विज्ञान में पूरी की। तत्पश्चात मैंने वनस्पति जैव तकनीकी विज्ञान, जिसको प्लांट बायोटेक्नोलॉजी भी कहते हैं, वहाँ से स्पेशलाइजेशन किया और लगभग 2 वर्ष मैंने भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र के साथ काम किया। काम करते करते मुझे यह महसूस हुआ कि मैं लगातार, जैसे कि लैब में मेहनत करता था, मैं अपने 8 से 12 घंटे दिन के वहाँ दिया करता था, तो मुझे यह एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं मैं एक उच्चतम कार्य में अपना सहभागी तो बन रहा हूँ, परंतु एक अंदर से एहसास आता था कि मैंने जितनी भी पढ़ाई करी, मैं बहुत ही बड़े लेवल पे लोगों को उस पढ़ाई का जैसे लाभ नहीं पहुंचा पा रहा था। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने बहुत रिसर्च की और सोचा कि ऐसा क्या काम है जिसको मैं कर सकता हूं और मेरी पढ़ाई का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा स्तर से लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। क्योंकि मेरी पढ़ाई व मेरा सारा समय, लगभग पिछले 10 वर्ष का समय, लगातार पेड़ों के बीच, पेड़ों के साथ, खेतों में, फसलों के बीच रहा है, तो मैंने नर्सरी को एक व्यवसाय के रूप में देखा। दिल्ली के रामजस कॉलेज से वनस्पति विज्ञान में एमएससी करने के बाद भी अक्षत देवरा का मन पेड़ों के साथ और पेड़ों के बीच रहने का हुआ, तो उन्होंने पौधों की नर्सरी को एक व्यवसाय के रूप में अपनाया। पौधों की नर्सरी के काम को आगे बढ़ाया। आज इनकी नर्सरी में 450 से अधिक वैरायटी के पौधे हैं, जिसे वे किसानों को उपलब्ध कराते हैं। इस बारे में अक्षत देवरा कहते हैं, लगभग विगत 2 वर्षों से इस कार्य में आगे बढ़ते रहने के साथ साथ हमने लगभग आज तक 450 से ज़्यादा वैरायटीज़ पेड़ों पौधों की इकट्ठा की हैं अपने यहाँ, जिनमें से ज़्यादातर का प्रोडक्शन हम एयर लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, कटिंग व अन्य प्रणालियों के माध्यम से हम लोग खुद यहाँ पे प्रोडक्शन करते हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे पेड़ जो कि हमारे एरिया में बनाना मुश्किल है या फिर टिश्यू कल्चर जैसी कॉम्प्लेक्स प्रणालियों से बनाए जाते हैं, तो उनको हम बाहर से क्रय करके यहाँ पे अपने किसान भाइयों को उपलब्ध कराते हैं।
नर्सरी के व्यवसाय की ओर कदम बढ़ाने वाले अक्षत अपने इस काम को अपने पिता की देन मानते हैं। अक्षत कहते हैं कि पहले भी लोग नर्सरी के काम को करते थे, लेकिन अब नई टेक्नोलॉजी के कारण लोग नई नई फसलों को लगा पा रहे हैं। आम, अमरूद, नींबू जैसे उद्यानिक पौधों के अलावा कैक्टस आदि के पौधों की नर्सरी तैयार करने में कृषि विज्ञान केंद्र नगीना का भी सहयोग इन्हें मिलता है, जिससे वे नर्सरी के काम को आगे बढ़ा रहे हैं। यह नर्सरी मेरे पिताजी की देन है। लगभग 30 वर्ष जितनी मेरी उम्र है उतनी इस नर्सरी की उम्र है। उन्होंने भी इस नर्सरी को हम मतलब अपने बच्चे की तरह पाला है। और साथ ही साथ हुआ क्या कि लगभग उन 30 वर्षों से पहले किसान आम तौर पे नहीं जानता था कि हम उद्यान में भी कुछ कर सकते हैं। एक नया आयाम खोला है इस नर्सरी ने इस क्षेत्र में, जिसके माध्यम से लोगों को पता चला कि भाई हम आम की फसल कर सकते हैं, अमरूद की फसल कर सकते हैं, नींबू की या फिर किसी और तरह की फसल कर सकते हैं जो कि एक आम फसल से भिन्न है। अब जैसा कि एक नज़रिया है कि पहले भी तो लोग किया करते थे, लेकिन वो जो उद्यान की फसलें वो लोग उगाया करते थे तो उसमें जो प्रोडक्शन था वो काफ़ी कम था, लोगों को नॉलेज कम थी। हमारे माध्यम से लोग नई नई फसलों से अपना परिचय करा पाए हैं, नई नई फसलों को लाकर अपने खेत में लगा पाए हैं, और जो प्रोडक्शन उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सेम ज़मीन से सेम टाइम में मिल सकता था, वो उन फसलों के और उन पेड़ों के द्वारा प्राप्त कर पा रहे हैं। अक्षत देवरा की नर्सरी के खास पौधे हैं कैक्टस। जी हाँ, कैक्टस। कैक्टस के पौधों से अक्षत को एक नई पहचान मिली है। अक्षत कहते हैं कि लोग कैक्टस को शुभ नहीं मानते, लेकिन उन्होंने कैक्टस की 75 से अधिक किस्मों को लगा रखा है। इसका पूरा फार्म बनाया है। कैक्टस के इन किस्मों को वे दिल्ली, नोएडा, मुंबई, बेंगलुरु जैसे क्षेत्रों में बेच रहे हैं। हमारी नर्सरी में लगभग 450 से ज़्यादा प्रजातियां हैं, जिनमें फलों की, फूलों की तथा पेरेनियल प्लांट्स जो कि 12 महीना जिनको जो चलते हैं, लगातार हरे भरे रहते हैं, वातावरण को स्वच्छ रखते हैं, और होम डेकोर वाले प्लांट्स, इन सभी को हम अभी पाल पोष रहे हैं। परंतु जो ऐसे लोग हैं जैसे कि अभी जिनकी हम बात कर रहे थे, जिनको हम रोज़गार दे रहे हैं, तो ये भी हमें बाहर से मार्केट से जब वापस आते हैं तो हमें बताते हैं कि सर नहीं ये पेड़ इसकी डिमांड ज़्यादा है। तो हम और इन पेड़ों को लगातार अपने माध्यम से बढ़ा रहे हैं और नई नई प्रजातियों को बाहर से मंगाकर उनको अपने ही इस एक्सपर्टीज़ के माध्यम से उन्हें यहीं पे ही दोबारा प्रोडक्शन करेंगे, जिससे कि यहाँ पे हमारा खर्चा भी कम आए और बेसिकली और ज़्यादा लोगों को हम एम्प्लॉय कर सकें। कुछ लोग नए नए प्रयोगों के जरिए न सिर्फ पैसा कमाते हैं, बल्कि दूसरे लोगों के मार्गदर्शक भी बन जाते हैं। तमाम किसान पौधों की नर्सरी को घाटे का सौदा बताने से नहीं चूकते, लेकिन इनके बीच जो प्रगतिशील किसान होते हैं वो कम जमीन में भी कम लागत में ही अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। ऐसे किसान अपने मजबूत इरादों के चलते क्षेत्र में ही युवाओं के लिए रोजगार का अवसर प्रदान करते हैं। ऐसे ही किसान हैं अक्षत देवरा, जिन्होंने किसी कंपनी में नौकरी करने के बजाय पौधों की नर्सरी तैयार करने के व्यवसाय को अपनाया और सफलता की मंजिल तक पहुँचे। नर्सरी के व्यवसाय से आज इनके जीवन में उजाला फैल रहा है और ये आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं। तो देखा आपने कि अक्षत जी ने कैसे नर्सरी को व्यवसायिक रूप में अपनाया है और अच्छा लाभ भी इससे उन्हें मिल रहा है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि कैसे नर्सरी के अलावा वो सॉइल टेस्टिंग लैब में भी काम कर रहे हैं और इससे अन्य किसानों को काफी लाभ हो रहा है। आपको बताएंगे सॉइल टेस्टिंग लैब के बारे में। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें सफल किसान। अरे रामदयाल, तेरी उपज का क्या हुआ? अरे औने पौने दाम मिल रहे थे इसलिए नहीं बेची। और तुम्हारी उपज? मेरी उपज ये रही मेरे मोबाइल में एकदम सुरक्षित। अरे ये तो कोई रसीद लगती है। कोई रसीद नहीं, डिजिटल रसीद है जो WDRA से पंजीकृत वेयर हाउस में उपज रखने से मिलती है। WDRA? WDRA भारत सरकार की एक संस्था है जो अच्छे और सुव्यवस्थित वेयर हाउसों को पंजीकृत करता है। अच्छा, अब तुझे इस रसीद का कमाल दिखाता हूँ, चला। देखा,
इस रसीद पर बैंक से लोन हो गया। ये तो कमाल हो गया। कमाल तो अभी और भी है भैया। देखो, जब और जहाँ हाँ? उपज के अच्छे दाम मिलेंगे, हाँ? उपज बेच दूंगा और फिर बैंक का सारा लोन भी चुकता कर दूंगा। अरे वाह। मुन्नी, पापा, आप मेरा नया बैग लाए? हाँ, ये रहा तुम्हारा नया बैग। और तुम्हारे लिए झुमके। WDRA का प्रयास, किसानों का आर्थिक विकास। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सफल किसान। आज के सफल किसान में हम बात कर रहे हैं अक्षत देवरा जी की, जो कि बिजनौर जिले से संबंध रखते हैं। वैसे तो मुख्य रूप से वो नर्सरी चलाते हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ वो सॉइल टेस्टिंग लैब का भी काम करते हैं। कैसे इससे अन्य किसानों को लाभ हो रहा है, और साथ ही साथ किसानों को ये भी बता रहे हैं कि कैसे मिट्टी की सेहत की जाँच कराना बहुत आवश्यक है। अगर आपकी मिट्टी स्वस्थ होगी तो आपको लहलहाती फसल मिलेगी। आइए रुक करते हैं उनका। खेतों में रसायनों के बढ़ते प्रयोग के चलते मिट्टी का स्वास्थ्य लगातार खराब हो रहा है। मिट्टी की उत्पादन क्षमता प्रभावित हो रही है। इसको देखते हुए अक्षत ने मृदा परीक्षण प्रयोगशाला खोला है, जहां पर वे मिट्टी की जांच कर किसानों को आवश्यक उपाय भी बताते हैं। हमारी प्रयोगशाला के माध्यम से लगभग 14 पैमानों पर जांच की जाती है, जिन 14 पैमानों पर लगभग 10 पोषक तत्वों की जांच है। अन्य 4 पैमाने pH, EC जिसे नमक की जांच के नाम से भी जाना जाता है, एवं चूना और जिप्सम टेस्ट शामिल हैं। इस जांच को करने के पश्चात हम किसान को एक चार्ट जैसी रिपोर्ट के माध्यम से पूरी तरह विस्तारित रूप से यह बताते हैं कि आपकी मृदा में कितनी तरह के पोषक तत्व कितनी मात्रा में होने चाहिए और आपकी मृदा में कितनी मात्रा में है। इससे क्या होता है, किसान को साफ तरीके से समझ में भी आता है और पता चलता है कि हाँ, उनकी मृदा में कौन से पोषक तत्व अधिक मात्रा में है, वह कौन से कम में है। इसी के साथ साथ जिस भी फसल को वो अपने खेत में लगाते हैं, जैसे कि अगर हम धान की बात कर लें, गन्ने की बात कर लें, यदि कोई उद्यान की फसल है जैसे आम की बात कर लें या कोई और फसल है, तो क्योंकि सभी फसलों में जो पोषक तत्व या फिर खाद्य पदार्थ जो हम लगाते हैं उन सभी की मात्रा भिन्न रहती है। जिस प्रकार एक छोटे बच्चे को और बड़े आदमी को या बड़े व्यक्ति को अलग भूख लगती है, उसी प्रकार सभी फसलों की भूख भी अलग रहती है। और इन फसलों को देखते हुए हमारी लैब द्वारा किसानों को फसल विशेष अनुसार खाद्य सिफारिश दी जाती है, जो कि उनके क्षेत्रफल के अनुसार होती है। अच्छी पढ़ाई करने के बावजूद नर्सरी के व्यवसाय को अपनाकर अपनी आजीविका को बेहतर बनाने वाले अक्षत युवाओं को सलाह देते हुए कहते हैं कि आज के युवा अपने हुनर को पहचाने, उन्हें तराशे तो वे नौकरी करने वाले बनने की बजाय नौकरी देने वाले बन सकते हैं। अक्षत कहते हैं कि उनकी नर्सरी से ही करीब 12 लोग जुड़कर अच्छी आमदनी कर रहे हैं। इसी तरह लगभग अगर हम बात की जाए तो लगभग मुझसे 12 लोग जुड़े हुए हैं, जो कि मेरे साथ मिलकर काम करते हैं। मैं उनको रोजगार प्रदान कर रहा हूं, और इस प्रकार मैंने उस पॉसिबिलिटी को कि मैं भी नौकरी करता, मैंने उसे खत्म करके इसको चुना कि मेरा परिवार एक बड़ा परिवार बने और मेरे परिवार के माध्यम से 12 और परिवार पले। प्रकृति के करीब रहने वाले युवाओं के लिए नर्सरी का व्यवसाय एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। नर्सरी में कई तरह के पौधे बिकते हैं। नर्सरी में बागवानी फसलें जैसे आम, अमरूद, नींबू के अलावा सब्जी वर्गीय पौधों व मौसमी फूलों, कैक्टस के पौधों को भी तैयार कर आय को बढ़ाया जा सकता है। कम लागत में नर्सरी का व्यवसाय प्रारंभ कर बेहतर मुनाफा कमाया जा सकता है। इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि कैसे बिजनौर जिले में किसानों को प्रगतिशील बनाने के लिए, या फिर ये कहें कि खास तौर पर नर्सरी को व्यावसायिक रूप में अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक कैसे अपनी भूमिका निभा रहे हैं, जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहे सफल किसान। देखिए इको इंडिया प्रत्येक शनिवार
सुबह 7:30 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सफल किसान। कहते हैं कि अगर लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो आपको लगातार मेहनत करनी होगी, और ऐसे में अगर सही मार्गदर्शन मिल जाए तो राह थोड़ी आसान हो जाती है। अक्षय देवरा की बात करें तो उनका भी सही मार्गदर्शन किया कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारियों ने। जी हाँ, बिजनौर जिले के नगीना क्षेत्र में स्थित कृषि विज्ञान केंद्र लगातार किसानों की हैंड होल्डिंग कर रहा है, उन्हें नर्सरी को स्थापित करने के लिए प्रेरित भी कर रहा है। आइए जानते हैं कि कैसे यहाँ के अधिकारी किसानों से मिल रहे हैं और उन्हें जानकारियां दे रहे हैं। पिछले कुछ सालों से भारत ने दुनिया भर में एक प्रमुख कृषि प्रधान देश की इमेज बनाई है, और ये संभव हुआ है देश के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से युवाओं और किसानों को मिलने वाले कृषि संबंधी मार्गदर्शन से। बिजनौर में अक्षय देवरा की नर्सरी को बढ़ाने में केवीके के अधिकारियों का प्रयास कामयाब रहा है। इस बारे में बता रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र के फसल सुरक्षा वैज्ञानिक डॉक्टर पिंटू कुमार। अक्षय देवरा जी ने ये नर्सरी के रूप में अपना एक व्यवसाय डेवलप किया है यहाँ पर, और कहीं ना कहीं इनकी आय का साधन भी ये है। क्षेत्र के जो है किसानों को भी लाभ हो रहा है, इनको खुद भी लाभ हो रहा है। तो मैं कहूँगा कि और लोगों को भी इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और इस तरह के कार्य करने चाहिए। इससे क्षेत्र को भी लाभ होगा और किसानों को भी लाभ होगा। नर्सरी के मामले में किसानों की बेहतरी के लिए कृषि विज्ञान केंद्र लगातार प्रयास कर रहा है। इसके अधिकारी युवाओं को नर्सरी के व्यवसाय की ओर मोड़ने और नर्सरी के माध्यम से किसानों का मुनाफा बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। विभाग से जुड़ी उद्यान वैज्ञानिक डॉक्टर प्रतिमा अक्षय देवरा की नर्सरी के बारे में कहती हैं कि पौधों की नर्सरी तैयार करना एक सरल और लाभकारी व्यवसाय है। नर्सरी लगाकर साल भर कमाई की जा सकती है। उद्यानिकी जो फसलें हैं, मतलब एक रोजगार का अच्छा साधन है, और इन्होंने इतनी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद ये भी चाहते तो नौकरी कर सकते थे, पर इन्होंने नौकरी वाला रास्ता ना अपनाकर इन्होंने स्वयं अपना रोजगार खुद निकाला और 10 लोगों को रोजगार सृजन किया। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 300 से 400 प्रजातियाँ इनके यहाँ उपलब्ध हैं, जिसमें से सभी ऑर्नामेंटल पौधे भी हैं, कैक्टस भी हैं, आपके जितने भी ड्रेसिना है, साइकस है, सारी प्रजातियां इनके यहाँ उपलब्ध हैं। इसके अलावा इनके यहाँ फलों की खेती, फलों से संबंधित पौधे भी उपलब्ध हैं। ये समय समय पर हमारे कृषि विज्ञान केंद्र का रुख करते रहते हैं और प्रशिक्षण प्राप्त भी किया है इन्होंने। हमारे यहाँ रूरल डेवलपमेंट स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, जो कि रूरल यूथ के लिए ही होता है। समय समय पर कैसे पौधे तैयार किए जाएं, ये ट्रेनिंग ये वहाँ से ग्रहण करते हैं, और क्या बोलते हैं, उनके माध्यम से ये पौधे यहाँ पर तैयार करके और सेल करते हैं। अक्षय देवरा के मृदा परीक्षण प्रयोगशाला के काम की तारीफ करते हुए केवीके के शस्य वैज्ञानिक डॉक्टर शिवांगी कहती हैं कि आज के दौर में मृदा स्वास्थ्य बनाए रखना बहुत जरूरी है। लोगों को ये जानकारी होना आवश्यक है कि मृदा का स्वास्थ्य कैसे अच्छा बनाया जाए। इसके बारे में डॉक्टर शिवांगी कहती हैं, मृदा स्वास्थ्य बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा कंसर्न है। किसान सब कुछ करता है अपनी खेती के लिए, पर कभी कभी वो मृदा स्वास्थ्य के बारे में सोचना भूल जाता है, या मृदा स्वास्थ्य कैसे बनाए रखा जाना चाहिए ये निरंतर दिमाग में रहना चाहिए, और इस पे निरंतर काम चलते रहना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि फसल से पहले ही थोड़ा सा जो काम आपने कर लिया, कभी हरी खाद लगा ली, ये कोई मृदा स्वास्थ्य के लिए आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत कुछ हो सकता है इसके लिए। लेकिन निरंतर सतत इसके प्रयास करने से मृदा स्वास्थ्य बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है कि जिस तरीके से हम फसल ले रहे हैं उसी तरीके से निरंतर कुछ ना कुछ अपने खेत पे ऐसा करते रहें, हमेशा अपनी सस्य क्रियाओं को इस तरीके से बनाए रखें कि मृदा में सूक्ष्म जीव, उनमें पानी रोकने की क्षमता, जो जल धारण क्षमता कहलाती है, उनमें न्यूट्रिएंट को इस्तेमाल करने की, उसको कन्वर्ट करने की क्षमता, ये सब बनी रहे। आज के दौर में ग्रामीण युवाओं के लिए नर्सरी का व्यवसाय एक अच्छा व्यवसाय बन रहा है। इससे रोजगार के अवसर बढ़ते हैं।
अक्षत देवरा की नर्सरी और उनके मृदा परीक्षण प्रयोगशाला को रोजगार का एक अच्छा विकल्प बताते हुए केवीके के वैज्ञानिक डॉक्टर के सिंह कहते हैं, अक्षत देवरा ये युवा लड़का अभी जो कि क्या कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी से एमएससी करने के बाद खेत पर अपने गांव पे आया। तो अपने गांव पे आने के बाद इसने देखा कि सरकारी नौकरी पर न जा कर के हम अपने लिए नौकरी तलाशें। तो इसने विभागों से और हम लोगों से संपर्क किया कि क्या तकनीकी और जोड़ी जा सकती है कि जिससे कि हम किसानों का भी भला कर सकें, अपना भी भला हो सके। तो इस लड़के ने आपने देखा अभी पीछे की क्या कहते हैं कि फल फूल सब्जी और उसके साथ ही साथ जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं उसकी नर्सरी का काम करना शुरू किया। वहाँ पर दूसरों को जोड़ रखा है साथ में। इसके साथ ही साथ मिट्टी के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अपनी एक सेल्फ सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी बना ली, जिस लेबोरेटरी के माध्यम से गांव के लोगों का खेतों का उनकी मिट्टी की जांच करके उनको रिपोर्ट दे रहा है और साथ साथ उससे रोजगार भी जोड़ रहा है। वहाँ भी दो लोगों को रोजगार दे रखा है, अपने को जोड़ रखा है। साथ ही साथ अगर आज देखा जाए तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात, जो कि बड़े बड़े शहर बिग सिटी की बात होती है, वहाँ की जो डिमांड है उस डिमांड को देखते हुए कैक्टस के फील्ड में कैक्टस में भी अच्छा काम करने के साथ साथ उस कैक्टस को भी यह क्या कहते हैं इंटरनल मार्केट अंतर्राज्यीय बाज़ार में वहाँ पर बेचने का काम करके आमदनी की प्राप्ति कर रहे हैं। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि खेती घाटे का सौदा नहीं है, बस खेती के करने का एक जुनून होना चाहिए और खेती में दिमाग से और तकनीकी को अगर समावेश कर लिया जाए तो खेती में बहुत सी ऊंचाइयां प्राप्त की जा सकती है। नर्सरी में तैयार होने वाले पौधों की अच्छी किस्मों की मांग देश के हर हिस्से में तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में युवा कम लागत में अपनी कम जगह वाली जमीन का उपयोग नर्सरी के रूप में कर अधिक आय का एक अच्छा माध्यम विकसित कर सकते हैं। कई राज्यों में किसान कृषि विभाग की सहायता से नर्सरी का व्यवसाय कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। नर्सरी शुरू करने के लिए कृषि व बागवानी से जुड़े विभाग की मदद करते हैं। अगर आप भी नर्सरी शुरू करना चाहते हैं तो अपने जिले के जिला उद्यान अधिकारी से जरूर संपर्क करें। हर प्रदेश में नर्सरी शुरू करने के लिए कृषि और बागवानी विभाग आर्थिक मदद भी करते हैं। राष्ट्रीय बागवानी विकास मिशन के तहत नर्सरी शुरू करने के लिए केंद्र व राज्य सरकार से 60 और 40% सब्सिडी मिलती है। तो देखा आपने कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, बस आवश्यकता होती है पूरी मेहनत के साथ आगे बढ़ने की। और अगर सही मार्गदर्शन हो जाए तो राह में मुश्किलें कम हो जाती हैं। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है अक्षय देवरा ने। जाना आपने कि कैसे उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र की मदद से व्यावसायिक रूप से एक नर्सरी स्थापित की और अन्य किसानों को भी वो प्रोत्साहित कर रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि उनकी जीवन की कहानी देखकर आप भी जरूर कुछ न कुछ प्रेरणा लेंगे। अगर आपके कोई सुझाव है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है safalkisan@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लें। हमारा पता है सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपके ईमेल्स और आपके पत्रों का हमें इंतजार रहेगा। आप हमें जरूर जानकारी दें कि आप किस और किसान की कहानी देखना चाहते हैं सफल किसान में। उनकी कहानी को भी हम जरूर लेकर आएंगे। यहाँ लेंगे आपसे इजाजत, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।